हेलो पेचर डॉक्टर्स, मैं हूँ लोकेश मीणा, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट, धनंतर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के उड़ीसा। और मेरे साथ है मैं स्नेहा पांडे, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट, धनंतर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, केंद्र उड़ीसा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लास्ट के 15 दिनों में आपको 600 प्लस स्कोर कैसे करना है। यदि आपका बेसिक ठीक ठाक है और आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, उसको पढ़ के आप 600 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो स्नेहा, मतलब लास्ट के 15 दिनों में 600 प्लस स्कोर करने के लिए मतलब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? 600 प्लस स्कोर करने के लिए हमें तीनों सब्जेक्ट में कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो हम वहाँ से इजीली 600 प्लस स्कोर कर पाएंगे। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट कुछ पर्टिकुलर टॉपिक करना है, जैसे बायोलॉजी में कौन से टॉपिक है जिनको करना चाहिए जिसकी 300 प्लस स्कोर हो जाए बायोलॉजी में? अगर बायोलॉजी में 300 प्लस स्कोर हो गया तो ओवरऑल 600 ईजी हो जाएगा, तो कौन से टॉपिक है? अच्छा, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे कि जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन, यूनिट 1 ऑफ क्लास 11th, इसमें कि नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। देन यूनिट 1 ऑफ क्लास 12, रिप्रोडक्शन इन एनजीओ, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देन यूनिट 2 ऑफ क्लास 11th, इसमें एनिमल टिश्यू, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। देन यूनिट 3 ऑफ क्लास 11th, cell cycle, cell structure and biomolecules. Then biotechnology, unit 4 of class 11th, which includes plant physiology, unit 5 human physiology and microbes in human welfare. अच्छा, ये बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट है। और कुछ टॉपिक जैसे वो हट गए उनको नहीं पढ़ना, जैसे 11th का ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और मिनरल न्यूट्रिशन 2 चैप्टर हट चुके, उसके अलावा डाइजेशन वाला 3 चैप्टर हट गए 11th में, तो उसको नहीं पढ़ना, तो बताया कि मैं स्पेसिफाई करता हूँ। अच्छा, और हाँ, जैसे आपने बायोलॉजी का बताया, और केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है? केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग अप्रोच है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो फार्मूला ज़्यादा रिवाइज करें, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें। देन इनऑर्गेनिक को बायोलॉजी की तरह पढ़ें, कम्प्लीटली याद करना है, और ऑर्गेनिक को सीरियली पढ़ना है, जैसे कि स्टार्टिंग से IUPAC, आइसोमेरिज्म, GOC और रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ना है, और नेम बेस्ड रिएक्शन है उनको अच्छे से करना है। अच्छा, इन्होंने बताया तो केमिस्ट्री का, मैं केमिस्ट्री में बता देता हूँ। जैसे कुछ चैप्टर हट गए, जैसे फिजिकल में तो वो हट गया, क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, उसके अलावा सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री, 3 चैप्टर फिजिकल में हट गया। और इनऑर्गेनिक में हटे, ऑर्गेनिक में बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर और ये हट गया, ये चैप्टर हट गया, तो इनको ना पढ़े और जो बताया वो करें कि फिजिकल में फॉर्मूले लर्न करें, इनऑर्गेनिक को बायोलॉजी की तरह पढ़े, और ऑर्गेनिक कंसेप्चुअल प्लस बायोलॉजी की तरह मेमोराइज सब्जेक्ट है, तो उसको ऐसे पढ़े। अब हम आपको बता। अच्छा स्नेहा, फिजिक्स में क्या अप्रोच रहनी चाहिए? फिजिक्स में सबसे पहले इजी टॉपिक्स को करें जिससे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, जैसे कि यूनिट 10 मेजरमेंट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल फिजिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड सेमीकंडक्टर, ये मॉडर्न फिजिक्स, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स, इन सब चैप्टर्स से डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो और ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप और कुछ टिप्स देना चाहोगे कि इन तीनों के अलावा वो कैसे मतलब अप्रोच करना चाहिए, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने बताए वो आप सीरीज़ में पढ़ें, जो पहले बताएं उसको ज़्यादा फोकस करें, और जो बाद में बताएं उनको भी फोकस करें, पर थोड़ा कम उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस है। और आप अभी रिवाइज करें एज मच एज पॉसिबल, और मॉक टेस्ट देते रहें, अपनी गलतियों को इवेल्युएट करें मॉक टेस्ट से, और फिर कोशिश करें उसको इम्प्रूव करने का, और बाकी ऑल द बेस्ट। ठीक है। जैसा कि स्नेहा ने बताया, जो टॉपिक पहले बताए उनका वेटेज भी ज़्यादा है और इजी भी टॉपिक है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, मतलब जो सीरीज में पीछे वाला टॉपिक है वो हार्डनेस का लेवल बढ़ता जाएगा और उनसे क्वेश्चन भी कम आया, इस हिसाब से पढ़े और ट्राई करें। और क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बायोलॉजी में एक बहुत ही अच्छा एक वीडियो बना के डाले, 2 वीडियो, उसमें पूरी बायोलॉजी का एनालिसिस है। उसमें मैंने ये बताया कि कहाँ से एंटीक उसने वो टारगेट कर रहा, तो वो जो 2 वीडियो बनाए वो जरूर देखें। मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो अगर आपको ऐसे ही विश्वास हो जाएगा, जैसे अभी आप मॉक टेस्ट दोगे अपने कोचिंग में, तो उसको देखने के बाद आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि उसको आप पढ़ के दिए तो आपको 300 प्लस स्कोर हो जाएगा। अगर वैसे आप फॉलो किए तो आपको बायोलॉजी में 340 प्लस का
100% चांस है, बस एक्सेप्ट है कि आपको सिली मिस्टेक नहीं कर रही, क्योंकि सिली मिस्टेक कर दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कोशिश करें लास्ट टाइम से सिली मिस्टेक को अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने बताया कि सिली मिस्टेक्स को कम से कम करें, और क्योंकि सिली मिस्टेक से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सिलेक्शन की सबसे बड़ी बाधा ही सिली मिस्टेक होती है। आपके 500 नंबर आ रहे हैं, अगर 600 नंबर आ रहे हैं और आपने सिली मिस्टेक कर दी तो 500 पे आप हो जाएंगे। और दूसरी बात, आप लास्ट का टाइम है तो लोगों की बातों को ज़्यादा ध्यान ना दें, डिप्रेशन से बचे, स्ट्रेस ना लें, क्योंकि अगर आप एंजाइटी हो जाएगी ना आपको, तो आपसे पेपर सही नहीं हो पाएगा और आपका सिलेक्शन होता हुआ आप दूर चले जाओगे, MBBS से BDS की तरफ मूव कर जाओगे। इसलिए ट्राई करें कि सिली मिस्टेक्स ना हो, स्ट्रेस डिप्रेशन इनसे दूर रहे। थैंक यू। हम आशा करते हैं आपका नेट का पेपर अच्छा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका अपना लुकस मैना फ्रॉम राजस्थान।